विश्वास शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? अमित शाह जी कहते हैं चलो भैया ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। किसका बात है ये, किसका स्टेटमेंट है ये? अमित शाह जी का। निकल है ये कि अमित शाह जी, जिनका खुद इतिहास दागदार रहा है, तड़ी पार किया गया इसलिए ताकि गवाहों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, वो व्यक्ति आज हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आयरॉनिकल है। इनके कैबिनेट, अजय आलोक जी के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 72 में से 28 दागदार हैं, तो उन पे ऐसे छोटे छोटे आरोप नहीं, 19 पे सीरियस क्राइम्स के ऑफेंस के भाई कैसी लगी एक्यूजेशंस हैं के ऊपर, हिंसा या किसी तरीके के हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं सबको निकाले। हेट स्पीचेस के भी हैं, जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये कौन सा आई एम सॉरी बाबू ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल करके डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे। और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप ईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में 3 जजों ने क्या अपनी राय दी है एग्जैक्टली पर बताना चाहूंगी। जस्टिस भोयान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर जी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस के वर्डिक्ट हैं ये, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूं। ईडी के लिए क्या कहा? आप एक बदमाश क्रुक, आप एक बदमाश या मक्कार के जैसे काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि पिछले 5 साल में लगभग 5000 ECIR दैट इज इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मामले आपने दर्ज किए। आपका कन्विक्शन रेट तो 10% से भी कम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनका आंकड़ा है, कह रहे हैं 193 राजनेताओं के खिलाफ में इन्होंने PMLA का केस दर्ज कर लिया। अब उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? 1% से भी कम का। तो आप तो ये तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट का डिटेंशन, इन्होंने डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया। किसी को भी डिटेन करेंगे 30 दिन में, उसके बाद उसका छीन लेंगे। 30 दिन है ना, बिल्कुल 30 दिन। आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी चलवाइए, लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, इतना हाई मॉरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी, तो इनको तो उसका जवाब देंगे अजय। कानून इसीलिए तो जवाब देंगे, हाई मॉरल ग्राउंड है, तो हाई मॉरल ग्राउंड के पहला सवाल चुप रह।